लास्ट वाली जो वीडियो अपन ने देखी थी खनिज वाली, उस वाली वीडियो वाले का एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वापस एक बार मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, खनिज वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, सवाल देकर ही जाता है, इसलिए बड़े आराम से पढ़ना अपन को। ठीक है, तो जो अपन ने पार्ट 1 पढ़ा था, उस पार्ट 1 का एक बार अपन रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 में अपन देख रहे थे कि खनिज, फिर उसमें अपन बोले थे धात्विक और अधात्विक। धात्विक वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, जबकि वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता अधात्विक हो गया था। फिर अपन बोले खनिज विविधता में राजस्थान नंबर 1 था, सबसे ज्यादा खनिज आपके अरावली में पाए जा रहे थे। ठीक है, फिर अपन बोले थे खनिज राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और 57 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि भारत का 22% खनिज राजस्थान में, जबकि भारत की 19% खदान है राजस्थान में। ये बात हुई थी अपनी। उसके बाद बोले थे भारत का 22% खनिज राजस्थान में, तो 22 में से 15% आपके था धात्विक, जबकि 25% था अधात्विक खनिज। ठीक है, जबकि उत्पादन और भंडारण में राजस्थान की रैंक आ रही थी, सेकंड आ रही थी। ये अपन ने पढ़ा था मोटा मोटा रूप से। और एक पढ़ा था कि खनिज में इनकम के मामले में खनिज की कौन सी रैंक है, तो अपन बोलते हैं 8वीं रैंक है। इससे ज्यादा तो अपन क्या पढ़ा था। चलो अब शुरुआत करते हैं अपन खनिज को प्रॉपर रूप से पढ़ने की। प्रॉपर रूप से कैसे पढ़ने की कि खनिज, अब अपन को ये तो पता है कि खनिज धात्विक होता है और अधात्विक होता है, धात्विक होता है और अधात्विक होता है। आज अपन पढ़ते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज अगेन अगेन वही परिभाषा, वे खनिज हो जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। क्या कहलाएंगे? धात्विक खनिज। तो साहब पढ़ जाओ अपन कि धात्विक खनिज कौन सा? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज अब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके लोह खनिज और एक आपके अलोह खनिज। बिल्कुल, कि लोह खनिज में कौन कौन से? कि लोहा, टंगस्टन, मैग्नीज और कोबाल्ट। ठीक है, जबकि अलोह खनिज में कौन कौन से? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट और मैग्नीशियम। डन है। वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। वे खनिज जिसमें लोह का अंश पाया जाता है, लोह अयस्क पाया जाता है, जिसको लोह खनिज बोलते हैं। वे खनिज जिसमें धातु का अंश तो पाया जाता है परंतु लोह खनिज नहीं पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन अलोह खनिज बोलते हैं। ऐसे कैसे अधात्विक खनिज पढ़ेंगे अपन बाद में। क्या अधात्विक खनिज कौन सा खनिज है? क्या अधात्विक खनिज में आपके आणविक खनिज आ गया, लघु आ गया, बहुमूल्य पत्थर आ गया और मुख्य खनिज आ गया। मेनली अपन को ये वाले टॉपिक पढ़ना है। तो आज बढ़िया सा मुहूर्त लेकर शुरू करता है। क्या पढ़ेंगे अपन? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में सबसे पहले क्या पढ़ना अपन को? लोह खनिज। लोह खनिज में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? लोह पढ़ेंगे। डन है, चलते आगे। सबसे पहले आगे आके देखो लोह खनिज, ये देखो आपकी हेडिंग भी लगी हुई लोह खनिज वाली। ठीक है, देखो राजस्थान वाले की ये अच्छी बात है, कुछ भी काम करें कुछ ना कुछ तो मंगल मुहूर्त अपना हुआ हुआ होता है। कैसे मंगल मुहूर्त हुआ हुआ होता है? लोहा पाया जाता है और अपने किस्मत में भी लोहा ही लिखा हुआ है, मतलब लोहा पाया तो जाता है, बढ़िया किस्म का लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, कि कैसे लोहा पाया जाता है? कि हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कैसे किस्म का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का। या फिर अपनी भाषा में कि हेमंत क्या निकालता है? लोहा निकालता है। हेमंत क्या निकालता है? लोहा निकालता है। लोहा कौन निकालता है? हेमंत निकालता है। लोहा कौन निकालता है? हेमंत निकालता है। और एग्जाम में अपने अबसद आने वाले अबसद से अपन माइंड ऐसे ही लगा देंगे कि कौन सा लोहा? हेमेटाइट किस्म का। लोहा कौन सी किस्म का? हेमेटाइट किस्म का। और हेमेटाइट किस्म का लोहा ऐसा घटिया किस्म का लोहा होता है, कोई मतलब वाला नहीं होता। मतलब बात सही आ गई ना। अपन बोलते हैं राजस्थान की खनिज में कौन सी रैंक है? आय में, खनिज की आय में कौन सी रैंक है? 8वीं रैंक है। लखन में 8वीं रैंक क्यों होंगे? क्योंकि अपना वो हेमेटाइट लोहा निकल रहा है, खराब किस्म का लोहा निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। अजी अपनी बात, अपने राजस्थान का महत्व नहीं है कि बिल्कुल हमें पता है महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? कि छोटे छोटे जमाव है, घटिया किस्म का लोहा मिलता है। ठीक है, और घटिया किस्म में कौन सा? हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। कौन सा? हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं कि आप दूध लेने के लिए जा रहे हो, एक दूध आता है गोल्ड आता है, एक दूध से और भी महंगा क्रीम वाला आता है, एक और भी आता है, एक पानी मिला हुआ दूध भी आता है। ठीक है, तो बस पानी मिला हुआ जो दूध आता है, एकदम थर्ड क्वालिटी का जो दूध आता है, उसी टाइप में अपन बोलते हैं हेमेटाइट वाला लोहा भी कैसा है? थर्ड क्लास का, घटिया किस्म का। कैसा है? घटिया किस्म का। ठीक है, अब बिकेगा नहीं। ठीक है, अगर बिकेगा नहीं तो इसका खनन क्या लाभकारी तो नहीं होगा। ठीक है, खनन इसका लाभकारी नहीं होगा। अब अपन करते हैं इसकी लोकेशन को याद करते हैं। इसकी लोकेशन याद करते हैं। इसकी लोकेशन याद करने के लिए आप अपने मैप निकालना आप और ट्राई करना कि मैप में आप इसको आराम से फिल कर पाओ। आप मैप निकाल लीजिए
और मैप के अंदर आप इसको याद करने की कोशिश करना, जिससे आपको बेहतर रूप से याद हो सके। सबसे पहली लोकेशन होती है आपकी डाबला सिंगना। कौन सी लोकेशन आपके? सबसे पहली डाबला सिंगना। पहली लोकेशन आपकी डाबला सिंगना कौन सी है? साथ साथ में बोलते जाना। पहली लोकेशन कौन से? डाबला सिंगना। फिर है नीम का दाना। कौन सी होगी? डाबला सिंगना और नीम का दाना। मतलब शुरुआत में झुंझुनू आ गया, झुंझुनू कौन से आ गई थी आपके? डाबला सिंगना। फिर आगे आप सीकर में, सीकर में कौन से आ गए आपके? नीम का दाना। दो लोकेशन क्लियर होगी। कौन कौन सी? कि डाबला सिंगना, नीम का दाना। डाबला सिंगना और नीम का दाना। फिर आ जाओ आप जयपुर में। फिर कहाँ आना है अपन को? जयपुर में। जयपुर में कौन सी आपके? कि मोरिजा बानोला। जयपुर में कौन सी? मोरिजा बानोला, टोडा चीपलाटा, तातेरी बागवास। टोडा चीपलाटा और तातेरी बागवास। पहले अपन ने पढ़ी डाबला सिंगना, सेकंड थी नीम का थाना। फिर पहली कौन सी थी? डाबला सिंगना, सेकंड नीम का थाना। पहली डाबला सिंगना, सेकंड नीम का थाना। जबकि जयपुर में गए थे मोरिजा बानोला, टोडा चीपलाटा और तातेरी बागवास। 5 लोकेशन याद होगी। वापस अगेन कौन सी थी? ये थी अपने डाबला सिंगना, नीम का थाना, मोरिजा बानोला, तातेरी बागवास, टोडा चीपलाटा। मतलब 5 लोकेशन तो अपन को याद होगी शुरुआती वाली। कौन सी? पहली डाबला सिंगना, नीम का थाना, मोरिजा बानोला, टोडा चीपलाटा, तातेरी बागवास। आगे जाते हैं। जयपुर के जस्ट पास में जाएंगे, जयपुर के जस्ट पास में जाएंगे दोसा। जयपुर के जस्ट पास में जगह आती है दोसा। दोसा मिलता है नीमला रायसेना। कौन सा? नीमला रायसेना। दोसा में लोकेशन का क्या नाम है? नीमला रायसेना। दोसा में लोकेशन बोलो फटाफट, नीमला रायसेना। वापस आ जाओ। डाबला सिंगना, नीम का थाना, मोरिजा बानोला, टोडा चीपलाटा, तातेरी बागवास और नीमला रायसेना। 6 लोकेशन याद होगी। ये वीडियो को पॉज करना और 6 के 6 आप एक बार लिखो। 6 लिखने के बाद में वापस वीडियो को ऑन करना। तो आपने लिखा होगा इसमें अब 7वीं पादरपाल और तिरंगा पाड़ी। कौन सी? पादरपाल, तिरंगा पाड़ी। 6 कौन सी लिखी? वापस चेक करना। डाबला सिंगना, नीम का थाना, मोरिजा बानोला, टोडा चीपलाटा, तातेरी बागवास लिखा। छठा क्या लिखा? नीमला रायसेना। भीलवाड़ा आ जाओ। किस पर? कहां पर रहना है? भीलवाड़ा। पादरपाल, तिरंगा पाड़ी। भीलवाड़ा कौन सी? पादरपाल, तिरंगा पाड़ी। पादरपाल, तिरंगा पाड़ी। पादरपाल, तिरंगा पाड़ी। नवा नाथरा की पाल, फुल उंडेल। भीलवाड़ा कौन सी थी? पादरपाल, तिरंगा पाड़ी। पादरपाल, तिरंगा पाड़ी। रिवीजन करते रहो, साथ साथ में बोलते जाओ आप। पादरपाल, तिरंगा पाड़ी, पादरपाल, तिरंगा पाड़ी। जबकि उदयपुर में कौन सी थी? नाथरा की पाल, फुल उंडेल। नाथरा की पाल, फुल उंडेल। नाथरा की पाल, फुल उंडेल। 10। वापस आ जाओ। अब लास्ट वाला डूंगरपुर वाले इजीली याद हो जाएंगे आपको कि लोहारिया, खचरिया, तलवार। लोहारिया, खचरिया, तलवार। डूंगरपुर वाले कौन से थे? लोहारिया, खचरिया, तलवार। डूंगरपुर वाले कौन से थे? लोहारिया, खचरिया और तलवार। चलो वापस याद करते हैं। इजीली याद हो गया। कैसे याद हो गया? लोहा हेमिटेट किस्म का, हेमिटेट किस्म का कहां से मिल रहा था? उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक मिल रहा था लोहा। ठीक है। कहां से शुरू होता? कि अपन सबसे पहले झुंझुनू में क्या था? डाबला सिंगना। फिर नीम का थाना आ गए थे। जयपुर वाले 3 लोकेशन थी, मोरिजा, टोडा और तातेरी। 3 था। दूसरा हम गए थे नीमला रायसेना चला गया था। जबकि भीलवाड़ा गए थे पादरपाल और तिरंगा पहाड़ी ये वाला। ठीक है। जबकि उदयपुर चले गए थे तो आपके क्या आ गया था? नाथरा की पार और थुरुंडेर आ गया था। जबकि डूंगरपुर में लोहारिया, खचरिया, तलवार आ गया था। 12 लोकेशन आपको याद आ गई। इस वाले को, लोहे वाले को आपको वापस वीडियो के बैक में जाना, वापस इसको सुनना ताकि अभी याद हो जाए। इसको पेंडिंग मत रखना। ऐसे नहीं कि अपन एक बार वीडियो देख लेते हैं फिर अपन याद करेंगे, ऐसे मत करना। इसको पॉज करना, यहाँ पर वापस लिखना, वापस याद करना, उसके बाद एक बार वापस 2x में करके इस वीडियो को देखना। ठीक है। अब चलते अपन आगे वाले में। लो एक्स हो गया। ये देखो, तू कहा ये बता। कौन किसको पूछ रहे हैं? लो वाले को। चलो लो वाले को अपन ने याद किया था। सबसे पहले डाबला, नीम का था, मोरिजा, टोडा, तातेरी याद किया था। फिर आगे था आपके नाथरा, थुरुंडे। फिर लास्ट में लोहारिया, खचरिया, तलवार। लोहारिया, खचरिया, तलवार। लोहारिया, खचरिया, तलवार। चलो एक बार अपन लिखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले डाबला, ठीक है, फिर नीम का दाना आ गया था। 2 लोकेशन अपन याद करके आए थे। फिर अपन जयपुर में चलना था। 1 मिनट आपके लिए पेन चेंज कर देते थोड़ा ना, ताकि क्लियर दिखे अपन को। जयपुर वाली कौन सी थी? एक आ रही थी मोरिजा, एक आया था आपका टोडा, एक आया था आपका तातेरी। क्लियर विजिबल है? व्हाइट वाला, ब्लैक, ब्लैक लेवल ये दिख जाएगा। डन है? ठीक। अब अगला 6, 7
ठीक है। चलो एक और एक था दूसरा वाला कौन सा था? नीमला रायसेना। दूसरा वाला कौन सा था? नीमला रायसेना। दूसरा वाला कौन सा? नीमला रायसेना। फिर अपन चलना था कहां पर कि एक जगह और चल जाओ। कहां पर चले कि भीलवाड़ा चल जाओ। कहां पर? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में बता दो कि आपने लिखा था पादरपाल। पादरपाल और 8 नंबर पर कौन सा आएगी? तिरंगा पहाड़ी। तिरंगा पहाड़ी, ठीक है। या गया था आपके कहां गया वो तिरंगा पहाड़ी वाला, वो ऊपर लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। और नवा दोस्तों नाथा के पास चुरुंडेर और लोहारे हजरिया तलवार, ये लोकेशन आपको इजीली याद होगी, ठीक है। देखो लोकेशन आराम से याद होती है, बस बार बार आप इसको रिवीजन करते रहो। एक बार खुद इसको सेल्फ लिखने की कोशिश करो, आराम से इजीली हो जाएगा, है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सारा के सारे याद है। ब्लैंक पेज पे आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। चलो लोहा पढ़ा आपने, लोहे के बाद में नया आता है आपके मैग्नीज आता है। कौन सा आता है? मैग्नीज। कौन सा आता है? मैग्नीज आता है। मैग्नीज किस में पढ़ रहे हैं? क्या अपन पढ़ रहे हैं? खनिज पढ़ रहे हैं। खनिज के अंदर हमें पता है कि धात्विक और अधात्विक होता है। धात्विक में भी हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? लोह एक्स वाला पढ़ रहे हैं, लोह खनिज पढ़ रहे हैं। लोह में अपन ने पहला लोह तो पढ़ लिया है, तो सेकंड पढ़ रहे हैं अपन मैग्नीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नीज पढ़ रहे हैं। अपन लोह में पढ़ रहे थे, ये खुद बोल रहे हैं लोह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग। बिल्कुल सर, हमें पता है लोह इस्पात में उसका उपयोग होता है। मैग्नीज का उपयोग लोह इस्पात उद्योग में, लोह इस्पात उद्योग में, ठीक है। लोह वाली लोकेशन आपको याद हो गई थी। अब मैग्नीज वाली लोकेशन याद करनी है। लास्ट देखो घबराने की कोई बात नहीं है, लास्ट में जाते जाते ऑटोमेटिक सारी चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये वाला। मैग्नीज में कुछ नहीं याद करना कि मैग्नीज कहां पाया जाता है? बांसवाड़ा में। मुख्य रूप से कहां मिलता है? बांसवाड़ा मिलता है। मुख्य रूप से कहां मिलता है? बांसवाड़ा मिलता है, ठीक है। तो बांसवाड़ा में कहां पर? लोकेशन याद करनी है L2T2। बोलो L2T2 L2T2 L2T2। क्या बोला आपने? L2T2 नरडिया कालाकुटा। क्या बोलना आपको? N2T2 नरडिया कालाकुटा। L2T2 नरडिया कालाकुटा। क्या बोला आपने? L2T2 नरडिया कालाकुटा। L2T2 नरडिया कालाकुटा। लास्ट में हमीरगढ़ और नेगड़िया। क्या बोलना आपको? हमीरगढ़ और नेगड़िया। आपने दो चीज याद कर दी, एक तो की L2T2 नरडिया कालाकुटा, हमीरगढ़ और नेगड़िया, ये याद किया आपने। L2 सबसे पहले क्या आ गया आपके? L2 के L2 में क्या बोला था हमने? लीलवानी लोहारिया। क्या आ गया L2 में आपके? लीलवानी और लोहारिया। लीलवानी और लोहारिया L2 में आ गई। जबकि T2 में तलवाड़ा तिमेरिया, लीला लोहार। L2 में लीला लोहार आ गई, लीलवानी लोहारिया। जबकि T2 में तलवाड़ा तिमेरिया। L2 लीलवानी लोहारिया, तलवाड़ा तिमेरिया। जबकि नरेडिया कालाकुटा, ये तो अपन ने दो याद किए था। L2T2 नरेडिया कालाकुटा, L2T2 नरेडिया कालाकुटा। रिवाइज करते रहो, बार बार इसको रिवाइज करते रहो। L2T2 नरेडिया कालाकुटा, L2T2 नरेडिया कालाकुटा। चलो ये याद हो गया आपको। हमीरगढ़ और नेगड़िया, लास्ट में क्या हो गया? हमीरगढ़ और नेगड़िया, लास्ट में क्या हो गया? हमीरगढ़ और नेगड़िया, ठीक है। वापस आ जाओ। L2 में लीलवानी लोहारिया, T2 में तलवाड़ा तिमेरिया, नरेडिया कालाकुटा हमने याद कर लिया था, और हमीरगढ़ नेगड़िया, हमीरगढ़ और नेगड़िया। मैग्नीज याद हो गया आपको। मैग्नीज लो इस्पात में मेनली बांसवाड़ा में, L2T2 नरेडिया कालाकुटा। लोकेशन याद है, कोई घबराने की टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। यह आया आपके कोबाल्ट, सॉरी मैग्नीज आ गया। मैग्नीज देवता याद कर लेते हैं। क्या याद करना? याद ही अपन को क्या हमने L2 लिखा था, हमने L2 लिखा था। L2 में लीलवानी लोहारिया, लीला लोहार वाला अपन बोल ही रहे थे। फिर आया था आपकी T2 तलवाड़ा और तिमेरिया आ गया था। फिर आप बोले थे नरेडिया और कालाकुटा, नरेडिया और कालाकुटा आ गया था। और लास्ट में जाकर आपको बोले थे हमीरगढ़ ऊपर चला गया, हमीरगढ़ और नेगड़िया। क्या याद किया? याद ही अपन को, पहले से याद करके बैठे थे, ऐसा लग रहा है अपन को था ना। चलो वापस L2T2 नरेडिया कालाकुटा और हमीरगढ़ और नेगड़िया। क्या याद किया? याद ही तो था आपको, याद था। चलो एक चीज और ले लेते हैं अपन, एक चीज और ले लेते हैं। क्या चीज आ जाएगी अब आपके? लोहे वाले को याद कर लेते हैं। लोहा, लोहा कौन कौन सी जगह पे था? क्या हम इधर से चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, यहाँ पे आया था आपका डाबला से करना, नीम का दाना, डाबला, नीम का दाना, मोरिजा, टोटा, तातेरी। जबकि नीमला रायसेना,
पादरपाल तिरंगापाड़ी नाथकपाल थुरुंडे लोहारे खचरे तलवार, याद हो गया था वो आपको। जबकि L2T2 और नरेडे कालकुट्टा हमेगढ़ और नेगड़िया ये याद हो गया था। ठीक है, इजी है, आराम से याद होता है, बार बार प्रैक्टिस करो इसकी आप। आगे चलते हैं। अगला टंगस्टन, कौन सा है? टंगस्टन। अगर सबसे इजी की बात करें तो आपकी टंगस्टन आता है। सबसे इजी की बात की जाए तो आपको टंगस्टन आता है। कैसे आता है टंगस्टन सबसे इजी? टंगस्टन क्या बोलता है? विद्युत उपकरण में बल्ब लगाने में व सुरक्षा के अस्त्र शस्त्र बढ़ाने में अपन काम आ जाएंगे। टंगस्टन कहां पर? एनपीएस। टंगस्टन कहां पर? एनपीएस। वो L2T2 किसमें याद किया था? L2T2 किसमें किया था अपन ने? मैग्नीज में। जबकि टंगस्टन में एनपीएस, टंगस्टन में एनपीएस, टंगस्टन में एनपीएस, टंगस्टन में एनपीएस। मुझे ट्रिक याद नहीं होती इसलिए मैं एनपीएस कैसे याद करूंगा? L2T2 में मैं बचूंगा इधर से उधर, इजीली याद होती है। कैसे? टंगस्टन में पीछे न आ रहा है, टंगस्टन में क्या आ रहा है? पीछे न आ रहा है, तो न से ट्रिक बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? न आया नहीं आया आपका कि न नागौर आ गया ना आपका। टंगस्टन पीछे न आ रहा है, ये लो एन न आ गया, पी एस एन मतलब आपका कौन सा हो गया? नागौर। पी मतलब आपका पाली, एस मतलब आपका सिरोही। ठीक है, एनपीएस नागौर पाली सिरोही। एकदम फील लो, एकदम टंगस्टन बेचने के लिए जाना है बस में चल दो, नागौर पाली सिरोही, नागौर पाली सिरोही, नागौर पाली सिरोही। टंगस्टन ले लो, टंगस्टन ले लो, नागौर पाली सिरोही, टंगस्टन ले लो, नागौर पाली सिरोही। डन है? ठीक है, नागौर में देख एक आपने नाम सुना होगा डेगाना। नागौर में कौन सी लोकेशन है? डेगाना। नागौर में कौन सी? डेगाना। नागौर में कौन सी? डेगाना। नागौर में कौन सी? डेगाना। और एक और लोकेशन आती है आपके बीजाथल। कौन सी? बीजाथल। एक अगली पहाड़ी है रेवत की पहाड़ी। कौन सी है? रेवत की पहाड़ी। मैं याद करूंगा, आप बस पढ़ते रहो, एक बार याद करवाना अपनी जिम्मेदारी। अगला है पीडराला। क्या है? पीडराला। एक है पाली में बीजापुर और एक है नाना करारा खान। नाना करारा खान। अगला है आपके सूर्य में रेवदर और वालदा। रेवदर और वालदा ये दोनों अभी एक बार बंद। चलो सूर्य में अपन दो पढ़ते हैं। बोलो सूर्य में, सूर्य जाना है रेवदर वालदा, सूर्य रेवदर वालदा। सूर्य में कौन सी है? रेवदर वालदा। सूर्य में कौन सी? रेवदर वालदा। सूर्य में कौन सी? रेवदर वालदा। सूर्य में कौन सी? रेवदर वालदा। सूर्य में कौन सी है? रेवदर वालदा। सूर्य रेवदर वालदा। सूर्य रेवदर वालदा। क्या मिलता है? टंगस्टन मिलता है। क्या मिलता है? टंगस्टन मिलता है। कहां पर? एनपीएस में। एन मतलब नागौर, पी मतलब पाली, एस मतलब सिरोही। एन मतलब नागौर, पी मतलब पाली, एस मतलब सिरोही। कंफ्यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पीछे टंगस्टन न आ रहा है, न से एन आ गया मेरे। ठीक है, और एन आते मुझे ट्रिक याद आ गई कि एन पी एस, एस फॉर सिरोही, पी फॉर पाली, एन फॉर नागौर, एन फॉर नागौर, पी फॉर पाली, एस फॉर सिरोही। अब सिरोही में वर्ड अपन को याद है कौन सी? रेवदर और वालदा। सिरोही में कौन सी आपके? रेवदर और वालदा। सिरोही में कौन सी आपके? रेवदर और वालदा। सिरोही में कौन सी आपके? रेवदर और वालदा। जबकि पाली में नाना, पाली के जो नाना होते हैं वो करारे होते हैं। करारे मतलब एकदम ही वो पता नहीं चलता किस समय क्या पूछा करता है। तो नाना कहाँ रहते हैं? पाली में। नाना कहाँ रहते हैं? पाली में। नाना की जगह रहेगा अपना पाली में। नाना कटे रहेगा पाली में। अपन वो बच्चों सुनते भी थे, नाना गए दिल्ली, कहाँ से गए? पाली से गए, रानीखेत में। तो नाना पाली से। नाना कहाँ से? पाली से। जबकि एक अपनी एक डिश बनती है, एक अपने पाली में डिश बनती है जिसको अपन बोलते हैं कि वो बेसन का कुछ बनाते हैं, पीडला पीडला टाइप में बनाते हैं। बेसन का कुछ बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पीडला, समथिंग बोलते हैं। तो पीडला, पीडला, पीडला पाली में। पीडला कहाँ पे? पाली में। और लास्ट में पुर, बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। देखो पुर आया, क्या चीज आ जावे? पुर आ जावे, तो पुर है पाली में। जबकि थल आ जावे, जबकि थल आ जाए तो नागौर में। बीजाथल नागौर में, बीजाथल नागौर में, जबकि बीजापुर पाली में। सूर्य वाली याद हुई? वालदा रेवदर। सूर्य वाली कौन सी थी? वालदा रेवदर। जबकि पाली में नाना, पीडराला और बीजापुर। याद होगी? पाली कौन सी थी कि नाना याद किया था, फिर बीजापुर याद किया था, फिर पीडराला याद किया था। डन है। जबकि नागौर में जल जाता है। नागौर में कौन से आ गए आपके? डेगाना, रेवत की पहाड़ी और बीजाथल। डेगाना, बीजाथल और रेवत की पहाड़ी। ठीक है, डन है। यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, बहुत अच्छा याद हुआ होगा। आपने प्रैक्टिस साथ में की होगी तो आपको याद होना ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही लोकेशन आ गई कि नागौर में कौन कौन सी थी कि डेगाना, बीजाथल और रेवत की पहाड़ी। जबकि पाली में पीडराला, बीजापुर, नाना करारा खान। जबकि सूर्य में कौन सी मिल रही थी आपको? रेवदर और वालदा वाली। बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो अगला आता है राजस्थान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड।
टंगस्टन के बारे में पढ़ रहे थे। अब आपके मन में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि न आ रहा है तो न से हमें ट्रिक पता चल गई, न से नागौर आ गया, नागौर मतलब एन आ गया, एनपीएस आ गया, चलो एनपीएस से अपन निकाल देंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड कब बनती है? 1983 में। कब बनती है? 1983 में। कब बनती है? 1983 में। बचपन में हमारी क्या आदत होती थी, कभी गलती से अपन ने ट लिख दिया, मैडम ने बोला कि नहीं आपको 8 लिखना था, ट नहीं 8 लिखना था, तो अपन इसको मोड़ कर ऐसे करते थे या नहीं करते थे? जैसे ये यहाँ पे ट लिखा हुआ है, अब मुझे उसको 8 बनाना है तो क्यों नहीं बना सकता? ये लो 8 बन गया, बना या नहीं बना? 8 बन गया, 8 बस 83 में। कब बना आपके? 83 में। टंगस्टन वाला कब आया? 1983 में। टंगस्टन कब आया? 1983 में। याद कैसे होता है? देखो भैया, कोई छोटी छोटी चीजें होती है ना, एग्जाम में कब सामने आ जाए पता नहीं चलता, और वो अपन को याद भी हो जाती है इजीली, इसलिए प्रेशर नहीं लेना, आराम से याद हो सकता है। टंगस्टन कब हुआ? 1983 में। टंगस्टन कब हुआ? 1983 में। टंगस्टन का जन्म कब हुआ? 1983 में। टंगस्टन का जन्म नहीं हुआ, किसका जन्म हुआ? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड का। किसका हुआ? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड। किसका हुआ? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड। क्या करेगा? नई तकनीक का विकास करेगा, नए पढ़ने की खोज करेगा, अनुसंधान करेगा, यही तो चीज करेगा, बाकी कुछ नहीं करने वाला। इजीली याद रख सकता, आपको इसका संग याद रखना है ना। चलो ठीक है, आगे जाए। तो खनिज अपन पढ़ रहे थे, खनिज के अंतर्गत अपन ने क्या चीज पढ़ी? धातु खनिज स्टार्ट किया था अपन ने। धातु खनिज में लोह पढ़ा था, और उसके बाद में लोह पढ़ा अपन ने, टंगस्टन पढ़ा, मैंगनीज पढ़ा, और अपन ने कोबाल्ट को नहीं पढ़ा अभी तक। कोबाल्ट को नहीं पढ़ा। कोबाल्ट के छोटे छोटे जमाव है जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं, जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे जमाव है और पूरी लोकेशन भी फिक्स नहीं है, तो इसीलिए अपन ने लोह, टंगस्टन और मैंगनीज को पढ़ा आज अच्छे से। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, और इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आ सके। धन्यवाद, जय हिंद।